क्या राजा महाराजा आज भी अपने किलों में रहते हैं? करीबन 2 साल पहले की बात है, जब एक अमेरिकन ग्रुप इंडिया आया था। यहाँ की हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर रिसर्च करने उन्होंने काफ़ी जगह रिसर्च करी, अलग अलग शहरों में जाकर पूछा, पर अब बारी आई किलों के शहर राजस्थान के। जब वो राजस्थान पहुंचे तो उन्होंने महलों के बारे में बहुत ही बारीकी से कारीगरी और पुरानी रखी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करी और उन्हें समझा। ऐसे ही घूमते घूमते उन लोगों ने राजस्थान को बिना किसी गाइड के घूमने का फैसला किया। वो सब लोग राजस्थान के शेखावती क्षेत्र में घूम रहे थे। वहाँ की बनी हुई प्राचीन हवेलियों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने अपना प्राइवेट वैन भी बुक करा हुआ था। उसी में कहीं भी डेरा डालकर सो जाते थे। इस ग्रुप में 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जिनका नाम रोहन, निखिल, आदित्य, मायशा और ऐना था। वैसे तो वो इंडियन ही थे, बस अमेरिका में पले बड़े थे और अपनी भारतीय चित्रकला को देखना और समझना चाहते थे। ये राजस्थान के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से मिलते और गांव वाले जब उन्हें हवेलियों में रात को जाने से मना करते तो ये ग्रुप उन गांव वालों पर हंसने लगते। शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो एक नए गांव आए और उस गांव के बाहर बने किले की बारीकियों को समझने लगे और वहां के लोगों से पूछताछ करने लगे थे। आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि इस खंडर में पिछले 25 सालों से कोई नहीं गया और यहाँ कुछ खौफनाक आत्माओं का निवास भी है। यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं जाता और चला भी जाए तो वो वापस जिंदा बाहर नहीं आता। तभी वहां एक बुजुर्ग आए और उन्होंने किले के बारे में पूछताछ देखते हुए उनके पास आकर बोलने लगे। अरे देखो बच्चों, यहाँ से चले जाओ। ये कोई मजाक की जगह नहीं है। यहाँ पर आत्माओं का वास है। काली शक्तियों ने अगर तुम्हें वश में कर लिया तो आपको इन आत्माओं से कोई नहीं बचा पाएगा बच्चे। पर अंकल जी, हम तो इतनी दूर से आए हैं, सिर्फ किलों की कारीगरी देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इस अंधविश्वास को नहीं मानते और अब आप भी मानना छोड़ दीजिए। कोई भूत वूत नहीं होता। अब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं अंकल जी। रोहन की बातें सुनकर और उसकी आंखों की चमक को देखकर वो बुजुर्ग ने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया था और वहां से बिना कुछ बोले चला गया था। लेकिन इन बच्चों के सर पर साइंस इतनी हावी थी कि उन्होंने सबकी बातों को नजरअंदाज किया। शाम होने वाली थी और वो सभी किले के अंदर चले गए थे। किले की शुरुआत में ही एक बोर्ड पे लिखा था कि राजा की हत्या के बाद इस किले को श्रापित माना गया है। उन लोगों ने उस बोर्ड को पढ़ा और हंसते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे और रोहन सबसे कहने लगा, अरे यार, आज तो हम इस किले में रात गुजारेंगे। सुनने में ये बात बहुत अजीब लगी। शायद इन लोगों को अपने पास के खौफ का अंदाजा नहीं था। किले के अंदर जाते हुए इन सब को किले की कलाकृतियों को देख बहुत अच्छा लगने लगा और सबके मन खुश हो गए। उन्होंने अपने पूरे टूर में ऐसे कला कहीं नहीं देखे थे। और आज भी अंदर सामान राजा के जमाने का था।
इस किले के राजा को उन्हीं के सेना ने मार डाला था, इसलिए वहां के लोगों को लगता था कि राजा की आत्मा आज भी भटक रही है इस महल में। महल के अंदर उन लोगों का वक्त कुछ ऐसे बीता कि उन्हें पता भी नहीं लगा कि कब रात हो गई। हवा का शोर अब बढ़ गया था, मानो आंधी चल रही हो। हर तरफ अंधेरा हो गया था। बच्चों को ऐसे लगने लगा कि बाहर शायद बारिश का मौसम बन रहा है। महल के अंदर के दरवाजे अब हवा से जोर जोर से खुद अंदर बाहर खुलने लगे और अगले ही पल वहां एक अजीब सी शांति हो गई। फिर कुछ देर में अजीब सी आवाजें महल में आने लगी और उन सबको सुनाई देने लगी। अब किसी के जोर जोर से चलने की आवाजें भी आने लगी थी। उसके साथ ही ऐसे लगने लगा जैसे कोई घुंघरू पहन के नृत्य कर रहा हो। तभी उनमें से निखिल नाम का लड़का बहुत हिम्मत करके बाहर की तरफ गया और जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि किले के बाहर का मौसम एकदम साफ दिखाई दे रहा था। पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, कोई हवा नहीं चल रही थी वहां। अब वो वापस अंदर आया तो देखा कि अंदर बाहर से हवाएं आ रही थी। आना खिड़की के पास जाकर देखने लगी तो उसे कमरे के बाहर झूले पर किसी के बैठे होने की परछाई दिखाई दी और झूला भी हिल रहा था। ये सब देख आना की चीख निकल गई और सब उसके पास भागते हुए आए और जब सबने उस तरफ देखा तो बाकी सब के भी होश उड़ गए, क्योंकि सबको दिख रहा था कि कोई इंसान या परछाई उस चूल्हे पर बैठी हुई थी। अब आवाजें और तेज बढ़ गई थी और कुछ ऐसी आवाजें भी आ रही थी जैसे मानो कोई इंसान खुद को बचाने के लिए पुकार लगा रहा हो। और फिर वो आवाज एकदम किसी गुस्से वाली खौफनाक आवाज में बदल गई। इन पांचों बच्चों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था ये सब। सामने रखी कुर्सी और मेज अपने आप नीचे गिर गए और तस्वीरें भी हिलने लगी और आवाजें और तेज आने लगी थी। अब वो पांचों किले के बाहर भागने लगे थे तो ऐना और निखिल किले के अंदर ही रह गए। बाकी तीन जब बाहर आकर अपना होश संभाल रहे थे तो देखा कि दो लोग गायब हैं। उन लोगों ने गांव वालों से मदद मांगी और फिर जब अगले दिन सुबह वो लोग महल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहां ऐना की लाश मिली, लेकिन निखिल जख्मी हालत में था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और उसे उसी वक्त अस्पताल ले जाया गया। और जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने बताया कि कैसे रात को उन दोनों को महल में हवा में उल्टा लटका दिया गया। वो दोनों बहुत तेज तेज चिल्लाए। फिर एक शैतान उस तरफ आया और महल में रखे सामान से उसने उन्हें बहुत मारा। और उसके पीछे आत्माएं भी थी। फिर जैसे ही सुबह की रोशनी महल में आने लगी तो वो सब गायब हो गए। ये सारी बात बताते हुए निखिल ने भी वहीं हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया।